चलिए देखें कहाँ तक लिखे आप लोग, जलवायु तक। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ थे मैं लिखा के आपको दे दूंगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया था उसको लिख के देना आप लोग को, मेरे की है। हेलो 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 हेलो। चलो लिखिए और ऋतुएं नेक्स्ट करोगे आप लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं। इसके पूर्व जो है हम लोग सामान्य जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके पश्चात हम लोग क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके पश्चात हम लोग क्या देखे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु जो है क्यों क्यों उष्णकटिबंधीय है, क्यों उपाद्र है और क्यों मानसूनी जलवायु है। उसके अलावा जो जलवायु को हमने दो प्रकार से देखा था कि भौगोलिक जो का अवस्थिति और हमारी जो वायुदाब है और पवने जो है किस प्रकार से इस राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या देख रहे हैं आपका मानसून में, कि मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, ये भी हम लोग देखे थे। मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, उसमें एकदम क्लियर रहिए कि 85% जो आपका हमारी जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। बाकी कहाँ होती है हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका ऋतुएं। ठीक है, देखिए क्या अब इसमें हम लोग पढ़ोगे ताप कटिबंध, वर्षा का वितरण, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो यहीं से आए थे, इसके बाद वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं। छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं, चल इधर से, हाँ किसको बोलते ऋतु, छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं। हाँ लगातार, एकदम सिंपल बोलिए ना आप, इतना आप लोग हेडेक क्यों लेते हो आप लोग। हाँ ताकि सब लोग याद किया है आज। चलो देखिए आगे। हाँ आप लोग समझते हो मैं आप लोग क्या बताने का प्रयास किया आज तक, मैं बहुत ही सहज रहो, एकदम कूल रहा करो ना, इतना हेडेक क्यों लेते हो। ऋतु तो पूछा हूँ, कुछ अलग पूछ लिया क्या। आप लोग नहीं समझते, एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता बाबा, वो बहुत सिंपल रहता है। मैं जितना भी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जो बोलता हूँ वही पूछेगा, कोई अलग नहीं पूछ देगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है इस राज्य के मानसून को कैसे प्रभावित करती है। तो क्या भूमध्य सागर को हम बस लेके आ जाओगे क्या, नहीं लाओगे ना, क्या करोगे आप। इतना ही बोल सकते हो कि हाँ सर कि यहाँ पर अगर मालवद इंडिया है तो इस इंडिया की क्या आपका वेस्टर्न, भाई उसका नाम ही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ की जलवायु क्या करेगी, वो डिस्टर्ब करेगी। वो कौन करेगी, भूमध्य सागर से आएगी। तो बताओगे नहीं क्या उस समय कि यहाँ का तापमान कैसा है आपका, आपका हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है। तो इतना ही आपको लिखना है कि क्या भारत के जब का स्थलीय खंडों में कैसा रहेगा, उच्च वायुदाब और निम्न जो है तापमान की परिस्थितियां होती है। और उसकी तुलना में हमारा ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका जो आपका जो प्रेशर क्या रहेगा और ज्यादा हाई होगा। तो क्या होगा, वो इस हाई प्रेशर से क्या होगा, उधर क्या करेगा, वो प्रवाहित होगा वो। और जब वो प्रवाहित होगी तो वो जो हमारी जो रहेगी कौन, उत्तर पूर्वी मानसून जो है इस राज्य में क्या करेगी, छुटपुट या आंशिक तौर पर आपका धीमी या शिथिल वर्षा करेगी। ये आपको शब्द यूज करना रहेगा। क्या नया शब्द, क्या मंद, धीमी, शिथिल, आंशिक, सीमित मात्रा में, चार पांच शब्द निकल गया, इतने शब्द यूज कीजिए आप, तब भी आपको नंबर मिलेगा। सिमिलरली ऋतु को अलग है क्या, कितना सुंदर बताता हूं आप लोगों को, मैं कभी भी कॉपी करने नहीं बोलता, नहीं बोल याद करने। अगर मान लो बार इस टाइप से हमारा आपका अर्थ है, कैसा हमारे यहाँ पास कर्क रेखा है और यहाँ पास क्या है आपका मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। भाई सूर्य मुंह नहीं करता है, ठीक है। हम लोग विस्थापन जब पढ़ते हैं तो एक्चुअल में क्या इसके अकॉर्डिंग हम इसका विस्थापन पढ़ते हैं, किसका, भाई हमारा अर्थ उसके चारों क्या चक्कर लगा रही है। इवन मून यहाँ नहीं आती, मून का प्रकाश आता है। कौन आता है, मून का प्रकाश। जब जब इसके लंबवत को क्या कराएगा, इस प्रकार से मुंह करेगा, तो सूर्य मुंह नहीं करता है, ये मुंह करता है। ओनली सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इसके लंबवत, यहाँ लंबवत, यहाँ लंबवत, यहां से यहां देखो क्या बोले, उत्तरायण बोलेंगे। तो देखो ना क्या हो रही है, इतना स्पष्ट बताते हैं बस क्या कि 3 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ और 3 मंथ यहाँ। क्या यहाँ, भाई ये पूरा साल क्या है, एक साल है। तो वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम की जो दशाएं हैं वो क्या रहेगी, औसतन लगभग एक जैसे एक समान होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं।
इतना सिंपल सा था। ये वर्ष की अवधि, क्या 12 महीना, वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम की दिशाएं लगभग एक समान, कितना 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ कैसी होती है, एक लंबी अवधि के लिए। अब उसको 3 महीना थोड़ा लिखोगे, एक लंबी अवधि के लिए एक समान होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। अब दुनिया के किसी भी किताब निकाल लो, यही मिलेगा आपको, इसी ऊपर और कुछ नहीं लिखा रहेगा। आप लोग दिक्कत ही, लोग याद करते हो, क्यों याद करते हो फालतू का बेवजह का, इसी को मौसम बोल दो और उससे छोटा रहेगा, है ना। किसी पर्टिकुलर एक छोटा भूभाग में एक सीमित समय के लिए जितनी भी जो आपका जलवायु दशाओं का जो आपका जो छोटा अंतराल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मौसम कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब जलवायु की दशाएं, सबसे पहले इतना एफर्ट लगाने का क्या मतलब हुआ हमारा, हम लोग क्या यूज किए थे, आपका लैंड फॉर्म्स। अभी इतना जो टर्म्स है लैंड फॉर्म्स, ये कुछ नहीं है, यही जो हमारा आपका जलवायु, जहां पर क्या आपका दशाएं हैं। इतना बात को पढ़ लो ना, क्या दिक्कत हमेशा के लिए। अब यही आपको नहीं पता रहेगा तो अब कुछ नहीं लिख सकते आप, पूरा इसी का गेम है, चाहे मौसम हो, चाहे ऋतु हो, चाहे मानसून हो, चाहे जलवायु हो। इवन अभी मैं वर्षा पढ़ाऊंगा तब भी यही आएगा फिर से। इतना खेल है बस, इसी को सोचना भाई आप लोग को, बस कुछ नहीं करना है, बस सन को घुमाते रहिए। सन को नेक्स्ट ये इसका क्या करेगा, उसके चारों ओर रोटेट करेगा। यहां से ये निकल गया, इसी से जलवायु निकलेगा, इसी से क्या निकलेगा, मानसून निकलेगा। अब मानसून को देख लो क्या होगा, आपका ऋतु में परिवर्तन के साथ क्या होगा, आपका पवनों का पलट जाना या पवनों की दिशा में आपका परिवर्तन क्या कहलाती है, मानसून कहलाती है। ये ऋतु चेंज हुआ, आपका हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब उसको क्यों हम टब बनाएंगे फालतू फालतू का। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, पता है आपको, बहुत सिंपल, इसमें कोई याद में से कुछ होता नहीं है। अब लिखेंगे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ चलूं मैं, पढ़ाना भी तो है ना। आप लोग को बताना ही चाह रहा हूं कि आप लोग इतना लोड क्यों ले रहे हो इस चीज का, उतना नहीं है ये, बहुत सिंपल है ये। जैसे कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था जो आप लोग को पता है पूरे जलवायु में, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता था। चलो एग्जाम्पल लो, आप समझ लोगे हो सके तो। इसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी तक से, 23 डिग्री 5 मिनट क्या है हमारा, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट। ये छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी जो अक्षांश क्या आपका हमारा ये वाली सीमा है, ठीक है। 24 डिग्री 5 मिनट, वो कुछ नहीं पूछा है कि 22 डिग्री में, अगर वो मान लो बात, अगर क्या हमारा जो सन है कहाँ आपका 22 डिग्री में है, इसके लंबवत है 22 डिग्री में, और ये क्या आपका कर्क रेखा का एंगल हम लोग बढ़ सकते हैं 23 डिग्री, है ना, किसका है 23.5, किसका है लंबवत है, किसका सन का है। ये किसका 22 डिग्री बोल दिया, और नीचे ले आओ, इस 22 डिग्री के अगर लंबवत होगा तो इन क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम तापांतर जो का अवधि कौन सा होगा, ये पूछा था क्वेश्चन। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस इतना कह रहा है कि ऐसा कौन सी अवधि थी जिसमें तापों का अंतर जो वेरिएशन है वो सबसे क्या होगा, कम होगा। आप खुद देखो ना क्या दिक्कत, वापस फिर से ये बनाओगे, अब कुछ नहीं करोगे, इसी को वापस बनाओगे, फिर से समझ में आ रहा आपको। ये इस प्रकार से कर्क रेखा, मकर रेखा, यहां से मार्च से चलेगा, मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। तो आइए आपको सोचना रहेगा आपको। अब एक एक तापमान को जाके आप नाप दोगे, ऐसा तो है नहीं है। आपको क्लियर पता है कि मई और जून के माह में हमारा तापमान कैसा, तो काफी ज्यादा अंतर नहीं होता है, 42, 44, 42, 43। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का औसतन अगर बोलोगे ना, अधिकतम तापमान है आपका 30 डिग्री औसतन, और बोलोगे एकदम अधिकतम बोलोगे बस कितना आपका 39 डिग्री है। मुश्किल से आपका मई से क्या आपका लगभग आपको 40 से 42, 43 इतना जाएगी। ये सबसे कम न्यूनतम तापांतर है ये, इसी क्वेश्चन को पूछा था वो। सेम अगर हम लोग अभी हाइट में आए तो कुछ नहीं होगा, केवल तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इतना का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग ऑलवेज सही बनाएंगे इसका आंसर। आगे देखें, इसलिए जो समुद्र से दूरी है, आप किसी बात को हल्के में कैसे ले सकते हो आप, है ना। वही कॉन्सेप्ट आपके सामने में आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका हमारे को वर्षा को बंगाल की खाड़ी कैसे प्रभावित करती है। तो क्या नहीं पढ़े हम लोग, कैसे बात करती है, सारा कुछ पढ़े हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, चलिए क्या था आपका ऋतु, तो क्या था आपको लिख लेंगे, वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। क्या, वर्ष की वह अवधि जिसमें क्या होगी, वर्ष की वह अवधि जिसमें आपका मौसमी दशाएं लगभग क्या होगी, आपका एक लंबी अवधि के लिए एक समान होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। कुछ नहीं किए, हर बार मैं बोला हूं कि केवल एंगल याद रखो। 21 मार्च को जो ऑनलाइन बच्चे हैं, 21 मार्च को भूमध्य रेखा के लंबवत, एक कब होगा आपका 30 सितंबर के बस के भूमध्य रेखा के लंबवत,
एक हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आपका 21 जून को क्या रहेगा आपका कर्क रेखा के लंबवत, और यहाँ पर क्या आपका 22 दिसंबर को जो सन है क्या रहेगा आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होगा। इस प्रकार से क्या आपका एक वर्ष की अवधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कुछ नहीं समझना है आपको, केवल देखो सिंपल से अगर आप चाहो तो तापमान में केवल परिवर्तन देखोगे तो भी बता दोगे कि किस प्रकार से ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहां से क्या होगा आपका सूर्य का क्या होगा उत्तरायण होगा, कहां से मार्च से क्या होगा सूर्य का उत्तरायण होगा। हम लोग भी क्या पढ़े वर्ष की वह जिसमें क्या होगा आपकी मौसमी दशाएं क्या होगी लगभग एक समान होगी। सिंपल देखिए बस क्या कि मार्च अप्रैल मई इन सब में देखो यहाँ पर एक जैसे को दिखाई पड़ेगी, कहां से फरवरी से लेकर कहां तक जून तक का। तो क्या रहेगा आपका ये एक जैसा आपका मौसम दिखाई पड़ेगा, लगभग ऑलवेज क्या रहेगा 22 या 30 डिग्री से ऊपर क्या रहेगा तापमान रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका ग्रीष्म काल होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से देखेंगे कितनी ऋतु हैं, 3 ऋतुएं हैं, और इन्हीं 3 को पढ़ना रहेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई आप नया नहीं कर सकते, इसमें हर चीज का वैल्यू रहेगा क्या, जैसे कि यहाँ बस तापमान ये बना किससे है तापमान से, एक नहीं ऐसा पूरा तापमान, चाहे आर्द्रता हो, चाहे आपका आर्द्रता हो, इवन वायुदाब हो, क्या वायुदाब हो, इवन आपका पवनों की दिशा या उनकी मात्रा, इन सब आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होती है 3 प्रकार की ऋतु होती है। यही है जो एक लंबी अवधि तक एक समान होती है। हो जाएगा देखा आगे, तो आपको यहां से चलना है आपको क्या फरवरी से, तो ये आपका दिसंबर है तो जनवरी फरवरी ऐसा एक मोटा मोटी अंदाजा लेंगे बस क्या फरवरी, इस जो है फरवरी से लेके कहां तक आपका जून तक का, ये जून तक का क्या रहेगा हमारा आपका ग्रीष्मकाल, क्या रहेगा आपका ग्रीष्मकाल। हो जाएगा ग्रीष्मकाल लिखूंगा भी आप लोग मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं याद नहीं करोगे आप लोग, बहुत इस पर समझिए क्या ग्रीष्मकाल। इसके पश्चात क्या आपका जून, तो क्या 16 जून से लेके आपका अक्टूबर तक का, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा वहां सितंबर, तो सितंबर में बस हल्का से क्या आपको आगे बढ़ाओगे थोड़ा सा, तो यहां तक क्या रहेगा हमारा आपका वर्षा काल, क्या बनेगा वर्षा काल, ये हमारा बनेगा क्या आपका वर्षा काल, कहां तक आपका अक्टूबर तक का, और इस अक्टूबर से लेके आपका फरवरी तक का क्या रहेगा हमारा आपका शीत ऋतु या शरद ऋतु रहेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे भारतवर्ष में 4 ऋतु, बट हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करती है मेनली 3 ऋतुएं होता है। ये 3 ऋतु का नाम लिखेंगे, आगे डिटेल में लिखाऊंगा, पहले आपको पढ़ना है कि इस ऋतु में किस किस प्रकार से क्या होती है घटनाएं होती है। देखिए आगे, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मेनली क्या आपका 3 प्रकार की ऋतुएं देखेंगे आप लोग। एक क्या रहेगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म क्या आपका ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर यहाँ पास क्या आपका वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, और यहाँ पास क्या आपका शरद ऋतु। ये एक चीज से नहीं हुआ है, जितने भी हम लिखे थे आपका लैंड फॉर्म्स, जो जो चीज आपका जलवायु को प्रभावित करती है उन सभी जो है क्या रहेगा आपका फैक्टर्स के आधार पे क्या हुआ है, ये 3 ऋतु में क्या होगा विभाजित हुआ है। कौन कौन सा आपका ग्रीष्म वर्षा और कैसे लिख लोगे शीत ऋतु, क्लियर है शीत ऋतु। अगर कार्यकाल को समझना है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसका डेट जो है, क्योंकि आप लोग मेंस में है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका ग्रीष्म काल, क्या रहेगा आपका 16 लगभग 16 फरवरी से क्या आपका 15 जो आपका जून तक क्या रहेगा हमारा आपका ग्रीष्म काल होता है, ग्रीष्म काल। अभी बेसिक बस समझिए, आगे इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे इसके पश्चात, ठीक है। फिर क्या आपका वर्षा काल, लगभग क्या आपका 16 जून, आपका 16 जून से लेके आपका 15 जो क्या आपका अक्टूबर तक का, 15 अक्टूबर तक का क्या रहेगा हमारा आपका वर्षा काल। और इसके बाद यहाँ बस क्या 16 जो कि आपका अक्टूबर से लेके क्या 15 जो कि आपका फरवरी तक का क्या रहेगा हमारा भाई ये आपका शीत ऋतु रहेगा। अब इसका एक हमको पढ़ना है कौन वर्षा ऋतु, क्लियर है। तो लिखेंगे अगला हेडिंग लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका वर्षा ऋतु, अगला लिखेंगे वर्षा ऋतु। अब इसको पूरा पढ़ोगे एक एक सिचुएशन को कि क्या क्या उसमें बदलाव होगा, कैसा तापमान होगा, कैसा वायुदाब होगा, कैसी उसकी आर्द्रता होगी, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए आगे ऐसा आपको पढ़ना है, हो जाएगा। और ऋतु की परिभाषा आप लोग इससे पहले लिख चुके हैं पहले क्लास में, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए एक भी चीज आप याद नहीं करोगे, ओनली इसको बस देखना है और क्या क्या परिवर्तन है उसको देखना रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ोगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु वापस देख लेंगे बस इसकी अवधि क्या बनेगी। वर्षा ऋतु ये हमारा आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ऊपर है बस क्या कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ बस क्या आपका मकर रेखा। क्या बनेगा सिचुएशन हमारा आपका, इसको सिंपली देखिए, अगर इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ बस क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ से बनेगा आपका जनवरी और फरवरी, क्लियर है। ये हमारा आपका दिसंबर है तो इसके मोटा मोटी यहाँ बस क्या लोगे जनवरी और आपका फरवरी,
तो इस फरवरी से लेके लगभग कहां तक, कब का हमारा आपका जून तक का, ये जून तक हमारा क्या क्या लगभग का क्या रहेगा आपका। अभी क्या लिखे हो लोग, वर्षा ऋतु क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, वर्षा ऋतु लिखे हो, ग्रीष्म लिखे पहले, नहीं पहले वर्षा लिखो, नहीं मैं वर्षा बोला हूँ 100%, वर्षा ऋतु ये पहले पढ़ो, वर्षा पहले पढ़ो, इसमें क्या पूरा बहुत सारा कंटेंट आएगा ना। पहला क्या, वर्षा ऋतु। देखिए आगे क्या डेट था हमारा आपका, 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारा आपका जून, तो 21 जून के आसपास क्या बस क्या आपका 21 जून क्या रहेगा हमारा आपका, इसकी लंबावधि ये बनती यहाँ है ना, मैं लिख के आ रहा हूँ, आपका लंबा होगी आपका किसका, कर्क रेखा का। इसके पश्चात लगभग इसके आसपास लेंगे क्या हमारा आपका जून, इस जून से लेके क्या आपका पूरा किसका आपका सितंबर, सितंबर से क्या अक्टूबर, तो ये हमारा आपका सितंबर और लगभग इसके आसपास ये हमारा क्या आपका वर्षा जो कि आपका काल या वर्षा ऋतु बनेगा। तो सबसे पहले क्या देखो इसकी अवधि, अब एक एक जो है इसके क्या क्या घटनाएं होंगी उनको आपको लाइन से देखना है, आप इसे सिंपली भी लिख देखो की पॉइंट, इसके पश्चात डिटेल में हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसकी अवधि, ये कब आती है, आपको इसी पैटर्न लिखना होगा आपका अवधि। पहला क्या इसका अवधि, आप लिखते जाइए वो समझ आएगा। अवधि क्या था इसका अवधि, आपका 16 जून से लेके 16 जून से क्या होगा आपका 15 अक्टूबर तक। सबसे पहली बात आपका 16 जून से क्या आपका 15 जो क्या आपका अक्टूबर तक इसकी क्या रहेगी अवधि रहेगी, क्या होगी इसकी अवधि। दूसरी बात है बस क्या रहेगा आपका सेकंड लिखेंगे कि इस समय बस आपका तापमान, इसका जो तापमान क्या आपका अधिकतम होगा, तापमान यहाँ पास अधिकतम होगा, और यहाँ पास क्या इसकी जो आर्द्रता है यहाँ पास क्या होगा वो भी ज्यादा होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है कि इसका तापमान अधिक होगा और इस समय यहाँ की क्या आपका आर्द्रता भी क्या होगी सबसे अधिक होगी। आपको ध्यान रखिए जब अधिक की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी जो है आपका वर्षा काल में जो आर्द्रता है वो क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आर्द्रता का मतलब समझिए कि क्या आपका जल वाष्प को धारण करने की क्षमता है, एक्चुअल में जल वाष्प की मात्रा ही होती है कौन, आर्द्रता। कि ऐसा कभी कोई सिचुएशन नहीं बनेगा इस राज्य में कि कम से कम 30-35 डिग्री तापमान हो और एक बहुत बड़ी मात्रा में हमको नमी आपका प्राप्त होता है, कहां से, इसी जो आपका हिंद महासागर अरब सागर बंगाल की खाड़ी से। तो एकदम क्लियर रहिए कि इसी अवधि में इस राज्य में सबसे अधिक जो क्या होगी आपका आर्द्रता आपको प्राप्त होगा। तो क्या इस काल में सबसे अधिक आपका तापमान और क्या आर्द्रता, कैसा आपका, क्यों, क्योंकि जस्ट हम किसकी बात करें जून, ये 21 जून मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसी समय सबसे अधिक तापमान देखा गया आपका 43.8 डिग्री, कहां आपका रायगढ़ क्षेत्र में। क्लियर है, तो इस समय सबसे अधिक तापमान और क्या आपका सबसे अधिक यहाँ बस क्या होगी आपका, अब सबसे अधिक आपका आर्द्रता होगी। इस काल के बारे में सबसे पहले बात ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, दूसरी बात है बस क्या कि अगर हम इसकी बात करें वर्षा काल का तो तुरंत आपको ध्यान रखना है कि इसको वर्षा काल में क्या होगा कि हमारा किस का साउथ में किसमें आपका नीचे यहां बनेगा कि आपका हाई जो कि आपका टेम्परेचर और आपका लो जो कि आपका प्रेशर। अब ये हम लोग पढ़ चुके ना, इसको हम बस बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। और यही हमारा आपका साउथ में क्या बनेगा आपका हाई जो कि आपका प्रेशर और आपका लो जो है आपका टेम्परेचर। तो इसमें क्या चलेगा आपका पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून चलेगी। तो आपको सीधा यहाँ पर लिख रहेगा क्या कि बंगाल की खाड़ी से क्या इस राज्य में आपका बहुलतम जो वर्षा है, अधिकांश वर्षा कहां से होती है आपका बंगाल की खाड़ी से। तो क्लियर यहाँ पर यहाँ पर तोड़ोगे। क्लियर है कि अगर मैं वर्षा की बात करूं, अगर वर्षा की बात करें यहाँ पर क्या, तो स्पष्ट क्लियर है आपका 85% वर्षा इस राज्य का किस समय होता है, इसी जो वर्षा काल में 85%। अब इसको तोड़ देंगे दो भाग में, क्या बंगाल की खाड़ी से क्या 90% और क्या आपका अरब सागर से बस क्या आपका 10% है बस क्या आपको वर्षा होती है। केवल ऐसा की पॉइंट करेंगे आप बहुत आसानी से लिख सकते हो वर्षा काल के बारे में। क्लियर है, आगे बढ़े। इसे क्या समझाया कि इस पूरे वर्षा काल में हमारा तापमान ठीक ठाक रहेगा और आर्द्रता सबसे अधिक होगी। चौथ लिख सकते हो 75%, 75% इसकी आर्द्रता होगी। पूरा टेक्निकल टर्म से है ना, इसको आपको अलग से यहाँ पास नहीं पढ़ना है, इसके सब के अलग अलग क्या होते हैं फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है, वो आपको यहाँ पास नहीं करना है। आगे बढ़े, वर्षा क्या, तो वर्षा क्यों लिखे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जो सबसे अधिकतम वर्षा होती है इसी जो है कब का वर्षा काल में, किसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से। आप साथ लिख सकते हो कि आपका साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम जो आपका मानसून से क्या, लेकिन ध्यान रखेंगे 85% वर्षा,
ये हम नहीं कह रहे हैं, इस राज्य का जो कृषि विभाग है उनका रिपोर्ट कहता है कि 85% वर्षा कब हो जाती है, इसी वर्षा काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगा। आगे बढ़े, इसके पास अगर बात करें बस क्या, तो उसको मोमेंट देखना है आपको, मोमेंट कि क्या बदलाव होता है, कि देखिए बस क्या जून कब इसके लंबवत होती है, कौन हमारा आपका कर्क रेखा के लंबवत होती है इस समय क्या, सन। याद कीजिए कि जस्ट अगर हल्का से बस फ्लक्चुएट हो गया, बस थोड़ा सा विस्थापन होगा इसका, आपका सन का किरणों का क्या होगा, तुरंत देखना एकदम एक बड़ा बदलाव दिखेगा, कि जैसे जून में एकदम बहुत ही अधिक तापमान और एकदम इंस्टेंट आपका तापमान क्या होगा, डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा, लगभग वो 28-30 के आसपास दिखाई पड़ेगा। तो आपको इस वर्षा काल में लिखना होगा क्या, कि आपका जून की तुलना में अगर जुलाई में जब विंटर करते हैं तो तापमान में एक ठीक ठाक क्या होती है, आपको गिरावट आती है। ठीक है, आगे बढ़े, इसके पश्चात जब देखेंगे ना बस क्या, तो जून से जुलाई देखना इस समय उतनी वर्षा नहीं होती है, लेकिन जैसे आपका जुलाई आएगा, यहाँ पास जुलाई और जुलाई के आसपास पढ़ेंगे कि पूरे भारत में क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून क्या पूरी तरीके से आपका विस्तार उसका हो जाता है, और इसी जुलाई अगस्त में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे, न तो जून में होती है न तो सितंबर में, मेनली जो वर्षा होती कब होती है, जुलाई और आपका अगस्त में। तो जुलाई से लेकर आपका सितंबर तक लगभग तापमान के लगभग एक जैसी होती है, और इसी समय आपका जुलाई अगस्त में क्या होगी, सबसे अधिकतम वर्षा होगी। ये पूरा मोमेंट को समझना है आपको, इस समय आपका तापमान अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी। आपका जून के बाद देखिए बस क्या, जैसे आपका जून जुलाई में आ गया बस तापमान में ठीक ठाक बस क्या होगा, गिरावट आएगी, और उसके पश्चात जुलाई और अगस्त में तापमान स्थिर रहेगा, और इसी समय जो है इस राज्य में सबसे अधिकतम क्या भारी भरकम वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून से 85%, लेकिन मैक्सिमम वर्षा कब होगी आपका, जुलाई और कब होगी, अगस्त में होगी। आगे बढ़े, इसके पश्चात पढ़ेंगे आपको क्या, आपका सितंबर में। इसी मोमेंट को आपको लिखना है कि इसमें आपको वर्षा ऋतु में कि क्या क्या आपका बदलाव आएगा, तो लिखेंगे, लिख लेंगे आपका जून जुलाई में। अगला कर लोगे जून जुलाई में आपका तापों में अंतर, जून क्या आपका जुलाई में, जून जुलाई में आपका तापों में अंतर, जब तक ये समझेंगे नहीं आप लिख भी नहीं पाएंगे। जून जुलाई में आपका तापों में अंतर, एक भी चीज में पढ़ेंगे नहीं, चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है, जून जुलाई में आपका तापों में अंतर हो जाएगा। आगे बस आपका आपका लिखोगे आपका जुलाई से लेके, आपका जुलाई से बस आपका सितंबर तक, आपका सितंबर तक जब का तापमान है बस क्या आपका स्थिर रहेगा, तापमान में आपका स्थिरता, या फिर क्या आपका तापमान क्या रहेगा, आपका स्थिर रहेगा। हो जाएगा, तापमान कैसा स्थिर रहेगा। आप लोग सिंपल महसूस कीजिए इसी वर्षा काल को, अभी वर्षा ऋतु ही चल रहा है। क्लियर है, जैसे जून का माह गया, जुलाई इंटर किया, आपको ठीक ठाक थोड़ा महसूस हुआ होगा। क्लियर है, उसके पश्चात जुलाई अगस्त सितंबर, अभी लगभग तापमान कैसा, लगभग एक जैसी है। क्लियर है, सितंबर के पश्चात आपका हल्का सा फिर से गर्मी बढ़ेगा, कैसा, जैसा आपका दीपावली नवंबर अक्टूबर नवंबर देखना, उस समय ठीक ठाक तापमान होगा, तब जाके आपका हमारा फसल पकेगा, और पकने के पश्चात आपका सूख भी जाएगा वो। क्लियर है, तब आप लोग बोलते छठी कि भारा बांधते, क्लियर है, वो उसको लेकर चलते, कब होता है वो, जब ठीक ठाक तापमान होगा, उसको बोलते हैं लिटिल, या फिर उसको बोलते हैं सेकंड समर बोलते हैं। बहुत ही कम अवधि के लिए होगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, लिटिल, या फिर उसको सेकंड समर बोलते हैं। आप इसको समझिए कि किस प्रकार से इसमें तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और जैसा वैसा सिचुएशन बनेगा, तापमान वापस इंक्रीज होगा, हमारे को वर्षा की मात्रा का जो लगभग धीमी क्या पूरा कमी हो जाएगी। इन्हीं सारी बातों के बस आपको लिखना रहेगा। क्लियर है, लिखेंगे आगे इसी में, लिखेंगे क्या, मुख्यतः लिखोगे, मुख्यतः जो वर्षा है, मुख्यतः जो है राज्य में जो वर्षा है, मुख्यतः क्या आपका वर्षा, मुख्यतः वर्षा का आपका जुलाई और क्या आपका अगस्त में होती है। इस राज्य में मुख्य रूप से वर्षा कब होती है, आपका जुलाई और अगस्त में आपका वर्षा होती है, बारिश होती है। आगे बढ़े, देखिए आगे, चलिए, अगर आपको यहां समझना है कि ये 15%, ये बचे हुए 15% का वर्षा कब होगा, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब होता है आपका ग्रीष्म काल में, और कब, शीत ऋतु में। लगभग जो बचे हुए, या फिर कह सकते हो कि शेष बचे हुए 8 जो का माहों में, 8 माह में क्या होती है, ये बची हुई जो वर्षा कब होती है, 15% वर्षा कब होती है, उन 8 माह में होती है। ऐसे सबको ध्यान रखना है। क्लियर है, अब हमको इसी पढ़ना है वर्षा का वितरण को, और वर्षा का वितरण में क्या होगा, आपका एक जैसे नहीं होगी आपको। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर पूछ देखिए कि वर्षा का जो वितरण है वो एक जैसे क्यों नहीं होती, तो आपको कारण बताना होगा। क्लियर है, कि वर्षा को क्या 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 करती, प्रभावित करती है, वहां से आपको शुरुआत करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा कि किस प्रकार से वर्षा होती है, जो इससे पहले हम पढ़े हैं मानसून में। क्लियर है, तो अगला पढ़ोगे कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा का वितरण, लिखेंगे वर्षा का वितरण, रब कर दूं,
आप कुछ और लिख सकते हो कि जब हम वर्षा की बात करें तो शेष वर्षा, शेष जो कि आपका वर्षा जो कि आपका क्या होती है, शेष वर्षा कितना 8 माह की अवधियों में होती है, 8 माह की क्या आपका अवधियों में होती है, 8 माह की क्या आपका अवधियों में होती है। नेक्स्ट है आपको वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। आपको समझना है कि वर्षा का जब वितरण बोलेंगे, एक तो आप बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि वर्षा कहाँ कहाँ किस प्रकार से होती है, लेकिन ये रहेगा कि अगर मेनली अगर क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कि वर्षा में विभिन्नताएं या विषमता का कारण क्या है, तो आपको सबसे पहली बात पता ये रहेगा कि वर्षा को क्या क्या प्रभावित करती है। जब तक आपको प्रभावित करती नहीं पता रहेगा, आप लिखेंगे कैसे, क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट लिख लेंगे कि वर्षा, वर्षा को प्रभावित कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यही लिख लेंगे ना, प्रभावित करने वाले क्या आपका कारक। इसके बाद पढ़ोगे वर्षा का वितरण, क्या क्या करेगी प्रभावित, इसको क्या करेगी आपको, ऑब्वियसली क्या करेगी, तापमान करेगी, तापमान प्रभावित करती है। वापस क्या, आर्द्रता प्रभावित करती है, नहीं करेगी, करेगी ऑब्वियसली। क्या करेगी, क्षेत्रीय जो कि आपका स्थलाकृति, क्या क्षेत्रीय क्या आपका स्थलाकृति, और क्या पवनों का या फिर पर्वतीय जो कि आपका अवरोध, मतलब पर्वतों की आकृति वगैरह भी क्या कर प्रभावित करती है। आपको ऐसे बेसिक बात आपको पता रहना चाहिए, हो जाएगा है ना। क्षेत्रीय स्थलाकृति या फिर क्या आपका स्थल खंड की बनावट, स्थल खंड की यहाँ पर क्या, ये आपका बनावट, पर्वतीय जो कि आपका अवरोध, हो जाएगा। तापमान लिख चुके हैं, साथ में क्या, किसी पर्टिकुलर जो आपका क्या अक्षांशीय अवस्थिति कि वो क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, नहीं फर्क पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय होगा तो अलग फर्क पड़ेगा, तब जाके हम लोग पढ़ेंगे कि बस्तर में वर्षा और किसमें जसपुर पाट में वर्षा में अंतर क्यों है। उसका बहुत बड़ा कारण क्या रहेगा हमारा, वो उसकी अक्षांशीय अवस्थिति रहेगा, क्लियर है। ठंडा का भी कारण क्या रहेगा, उसकी अक्षांशीय अवस्थिति, ये सब फैक्टर्स उसे क्या कर प्रभावित करती है, क्लियर है। आगे बढ़े, इसके अलावा, इसके अलावा बस आपका समुद्र से दूरी, क्या रहेगा आपका, समुद्र से दूरी, ठीक है, सभी फैक्टर्स समुद्र से दूरी। और यहाँ बस क्या रहेगा आपका भारत के मानसून का, कब भारतीय मानसून का समग्र प्रभाव, भारतीय जो क्या आपका मानसून, भारतीय जो है मानसून का क्या आपका समग्र प्रभाव, ये पूरे फैक्टर क्या करती है, हमको समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो वर्षा कैसी है, उसमें विभिन्नताएं हैं, अर्थात एक जैसी होती है कि उसमें विषमताएं हैं। लिख लेंगे राज्य में, राज्य में प्रदेश की वर्षा, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे क्या, राज्य में प्रदेश की वर्षा, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। राज्य में, राज्य में जो प्रदेश की वर्षा है, लिख लोगे वर्षा का वितरण, सीधा लिखो वर्षा का वितरण कैसा आपका असमान, असमान, समान नहीं है, या फिर उसमें क्या आपका विषमताएं हैं, या उसमें क्या आपका विषमताएं है। अब इसको पढ़ना है वर्षा का वितरण को, हो जाएगा। अब चाहे वर्षा का वितरण पूछेगा तो भी बता सकते हो, और वर्षा में हमारे पास समानता क्यों नहीं है, वो एक जैसे वर्षा होती क्या, तो ये पूरे फैक्टर को लिखना रहेगा, क्लियर है। कि क्या करती वर्षा को, हमारी क्षेत्रीय नॉट नहीं है ऑब्वियसली, कहीं पास पाठ है, कहीं पास पठार है, आपको लिखना होगा क्या, कि पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भू आकृति को अगर हम देखें तो क्या दिखाई पड़ता है, इस राज्य के उत्तर में पूरा का पठारी प्रदेश है, इस राज्य के दक्षिण में पठारी, व मध्य कैसा आपका निम्न समतलीय मैदान है, जो चारों ओर से कैसी आपका सीमांतीय उच्च भूमि से घिरा हुआ है। आपको ऐसा रीजन देना पड़ेगा, आपको समझ में आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन सब डाटा को बहुत ही सहज समझिए कि ये सब किस किस प्रकार से क्या करती, प्रभावित करती है। जब ताप प्रतिबंध पढ़ोगे, अब बता दोगे तापमान कहाँ कहाँ कैसे प्रभावित करेगी, हो जाएगा। आगे देखिए, तो नेक्स्ट रहेगा कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा का वितरण, किस आधार पे, इतने फैक्टर्स के आधार पे हम क्लियर है कि इस राज्य में वर्षा का वितरण एक जैसी नहीं होगी। आपको शुरुआत यही करना रहेगा, तो अगला पढ़ लोगे वर्षा का वितरण, ठीक है, देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा, और इसके पश्चात ना कि और क्या क्या प्रभावित करेगी इस राज्य में, तो पहला देखोगे वर्षा का वितरण, और इसके बारे में और बचा हुआ है ना कि क्या बदलाव आएगा इस महीने में भी, जैसे कि हवाएं जो शुष्क होगी कैसे होगी, ये सब कुछ पढ़ना आपको, ठीक है। ये बोलेगा कि वर्षा काल में इस राज्य की मानसून या फिर इस राज्य की हवाओं को समझाइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस समय किस प्रकार की हवाएं चलती है, वो किस प्रकार से मानसून को, किस प्रकार से जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है।
ये सारे फैक्टर पता रहेगा तो आराम से लोग बता देंगे, हो जाएगा। तो करिए वर्षा का वितरण। लिख लेंगे उसको 4 प्रकार से, ठीक है। वर्षा की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से, 4 भागों में से विभाजित करेंगे। वर्षा की मात्रा, उसका वजह कोई और नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ वर्षा की मात्रा एक जैसे नहीं होती है। क्या वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा या वर्षा का वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर से 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। वर्षा की मात्रा आधार पर देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आपका अधिकतम वर्षा। क्या आपका अधिकतम वर्षा, अधिकतम जो क्या आपका वर्षा, फिर क्या आपका एक अधिक वर्षा, क्या आपका अधिक वर्षा, और एक करेंगे बस क्या मध्यम वर्षा, क्या मध्यम वर्षा, और एक आपके यहाँ पास क्या आपका निम्न जो क्या आपका वर्षा, क्या निम्न वर्षा। अधिकतम वर्षा का मतलब यहाँ पास क्या 1500, 1500 आपका mm प्लस यहाँ पास क्या होगी आपका वर्षा होगी, मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। फिर अधिक की बात यहाँ पास क्या 1400 से क्या आपका 1500 आपका mm यहाँ पास क्या आपका वर्षा होगी, ठीक है। मध्यम में आपका 1300 से क्या आपका 1400 आपका mm यहाँ पास आपका वर्षा होगी। और जब निम्न की बात करेंगे तो क्या आपका 1300 आपका mm से यहाँ पास क्या आपका कम वर्षा होगी। ऐसे 4 भागों में इसको तोड़ेंगे। केवल अगर सोचो कि अगर पूछेगा क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम औसत तक आपके वितरण को समझाइए, तब आपको समझाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए 30 शब्द में पूछेगा आपसे, तो जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं लिख सकते उसको, क्लियर है। केवल गैस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको भू आकृति ये सब अच्छे से पता है तो अब हो से गैस से आपका अंदाजा सही भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपका, क्या आपका अधिकतम, अधिक, मध्यम और क्या आपका निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ऐसे इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका वर्षा का वितरण है वो एक जैसे नहीं होती है, उसमें विभिन्नताएं हैं, उसमें विषमताएं हैं, अर्थात एक जैसी समान एक समान नहीं है वो। इन चारों को पढ़ना है वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से वर्षा होती है। अभी तक से केवल वर्षा का वितरण पूछा है, हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा का वितरण को समझाइए, एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन आया था। अगर उनको अगर दिल्ली होते यहाँ पर क्या अधिकतम वर्षा क्षेत्र, क्या अधिक वर्षा वाला, आपका मध्यम, मध्यम में क्या होती है, जिस प्रकार की वर्षा छत्तीसगढ़ राज्य में होती है लगभग वैसी वर्षा कहाँ कहाँ होती है। ये भी पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकता, कि ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर कि छत्तीसगढ़ राज्य के औसतन वर्षा वाला क्षेत्र को समझाइए। तो बस कितना 125 150 होती है। तो और चेक कीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो औसत वर्षा होती है उतनी ही वर्षा और कहाँ कहाँ होती है। कल्पना कीजिए, आपसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक ये चारों नहीं पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चारों को क्या करना है, देखना है और केवल समझना है। अगर आपको पूरा भू आकृति पता है, क्योंकि इसको क्या करेगी, तापमान प्रभावित करेगी। मेनली क्या करेगी, तो पर्वतों की ढाल, पर्वतों की आकृति, पर्वतों की ऊंचाई, ये सब कुछ क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मतलब मेनली भू आकृति एक बड़ी स्तर से क्या करेगी, प्रभावित करने वाली है। अगर आपको पूरा हाइट अगर आपको ठीक ठाक याद है, आप बहुत इजिली इसको बना लेंगे, ठीक है। देखा गया, तो वर्षा का वितरण रफ कर दूं मैं इसको। चलिए देखेंगे एक एक करके बारी बारी देखेंगे हम लोग वर्षा का वितरण। हम लोग पहले एक ही करेंगे, पहले सबसे पहले अधिक करेंगे फिर सबसे निम्न करेंगे। सबसे अधिक और सबसे निम्न, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा क्षेत्र को समझाइए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र को समझाइए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा का वितरण जो कहाँ कहाँ होता है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे से क्वेश्चन बनने चाहिए। देखिए आगे, तो जब अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहली बात क्या देखोगे आप लोग कि ये देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिकतम आपका हाइट वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका अधिकतम जो कि आपका वर्षा वाला क्षेत्र। क्लियर है। देखिए आगे, तो हम लोग क्या बात कर चुके पहले कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से इंटर करेगी, यहां से क्या जाएगी आपका, ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्या आपका अरब शाखा से। इसके अलावा क्या आपका एक साथ ना, मैं पहले बोल चुका हूं कि जो हम देखते हैं कि ITCZ, वो ICDZ को छोटा सा कोई तीर नहीं है ना, वो ठीक बड़ी मात्रा में ऐसा पूरा एक एक कंट्री में कैसे करती है, एक प्रकार से क्या करती है, वो प्रवाहित होती है। मतलब क्या निम्न जो है आपका वायुदबाव क्षेत्र, मतलब ये नहीं क्योंकि पटना को एक गांव में एक शहर बन रहा है, वैसा 2-3 बड़े बड़े महाद्वीपों में एक साथ बनती हो प्लेट, ऐसा पूरा ITCZ। तो छत्तीसगढ़ जब वर्षा बहुत ऐसा नहीं कि यहाँ और यहाँ हो रही है,
पूरा एक साथ क्या करेगी, दक्षिण पश्चिम इसमें क्या करेगी, वो इंटर करेगी। तो ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगी पूरा ऐसे जाएगी, नहीं, आप सभी जगह से करिए छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का विस्तार। क्या इस प्रकार से कब आती है हमारा, लगभग हम पढ़ चुके हैं 10 से लेकर आपका 15 जून के आसपास में। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून का प्रस्फोट मतलब पहली वर्षा, ये हम लोग पूर्व क्लास में कर चुके हैं, तो अब उसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं दे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस प्रकार से इंटर करेगी तब को 3 क्षेत्र देखना जहां पर सबसे अधिकतम वर्षा होती है। मेनली 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पास इस राज्य में सबसे अधिकतम वर्षा होती है, लगभग एक जैसी। जैसे कि हमारा आपका जसपुर, याद कीजिए इसी जो है जसपुर क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पास आपका खुर्जा का पठार, अब बकायदा शब्द यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या खुर्जा और जसपुर का यहाँ पास क्या आपका पठार क्षेत्र था, जो किसमें आपका ऊपर घाट में था, किसमें आपका नीच घाट और ऊपर घाट। इस पूरे क्षेत्र के ओनली पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिकतम क्या होगी, वर्षा होगी। एकदम क्लियर है ये, ओनली पूर्व में, ना तो उसके उत्तर में ना तो उसके पश्चिम में। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट प्री में पूछा था कि अबूझमाड़ का डायरेक्शन पूछा था, क्या आपका साउथ वेस्ट, इसका डायरेक्शन पूछा था। सिमिलरली आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिकतम वर्षा कहां होती है, जसपुर पूर्व, जसपुर पश्चिम, जसपुर उत्तर, जसपुर दक्षिण, ओनली पूर्व। केवल जो है इस जसपुर पार्ट के क्या आपका कुसमी के यहाँ पर क्या पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। देखिए आगे, अब इसको बेल्ट को बनाना है कि कैसे बनेगी वो, तब तो ये समझ में आएगा पहले। देखिए आगे बनाएंगे आप लोग। चलिए देखिए आगे, इस जसपुर पार्ट के बस क्या पूर्व में, तब अब इसको एकदम एग्जैक्ट बनाओगे जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो खींच सकते हो कि इस पोर्शन में बस क्या होगी, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा होगी। तो क्या आपका 1500 mm यहाँ बस क्या प्लस, एक्चुअल अगर देखेंगे यहाँ बस तो 1700 क्या वर्षा होती है, लेकिन इसको लोग 4 भागों में तोड़े हैं, अधिकतम वर्षा, अधिक, मध्यम और निम्न में, इसलिए लिखेंगे 1500 mm प्लस यहाँ पास वर्षा होती है। एक हमारा ये क्षेत्र होगा, कौन सा आपका, जसपुर वाला। इसके पश्चात याद कीजिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ जो कि आपका बेसिन कहाँ है, रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन की जो अवस्थिति है वो कहाँ है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी और क्या आपका लेलुंगा पत्थलगांव के बीच में क्या पड़ता है आपका रायगढ़ बेसिन है। उसी के पास हम लोग पढ़ते हैं कि माण नदी का क्या आपका उद्गम है जो वहां से प्रभावित होती है, अर्थात यहाँ पास पड़ता है खरसिया, तो इधर पड़ेगा पूरा आपका रायगढ़ बेसिन। तो ये हमारा क्षेत्र क्या आपका रायगढ़ बेसिन, और ध्यान रखेंगे इस रायगढ़ का भी पूर्व में आपका रायगढ़ बेसिन का पूर्व, रायगढ़ इस बेसिन का पूर्व, और जब स्पष्ट मेंशन है कि जहां जहां तक चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार है उसके केवल पूर्वी छोर में बस क्या होगी, वर्षा होगी। तो चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार क्लियर रखिए, आपका खरसिया, चांपा और क्या शक्ति क्षेत्र में उसका विस्तार था, जो पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत वो आता है। जितने भी फैक्ट यूज कर रहे हो उसके आसपास की चीजों को क्लियर समझिए, तब जाके आप मेंस में लिख पाएंगे। और आप लोग मेंस की क्लास में बैठे हो, आपको वैसा सोचना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर पूछ देगा रायगढ़ बेसिन को, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप लोग उसके बारे में कम से कम 60 शब्दों में 100 शब्दों में लिख सको कि रायगढ़ बेसिन क्या है। केवल पर्टिकुलर पूछ दिया कि चंवर ढाल की चोटी के बारे में समझाइए, तो आप में इतनी क्षमता होना चाहिए। क्लियर है, तो देखिए आप इसके बारे में नहीं बता, रायगढ़ बेसिन के बारे में समझा सकते हो, इस राज्य में सबसे वर्षा आती है यही होती है। कहाँ है ये, आपका छुरी उदयपुर और क्या लेलुंगा पत्थलगांव के बीच में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है, आगे देखिए। तो इस रायगढ़ बेसिन की आपका ईस्ट में, इस रायगढ़ बेसिन के ईस्ट में और आपका जसपुर पाठ प्रदेश के यहाँ बस क्या आपका ईस्ट में क्या होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में सेकंड नंबर सबसे अधिकतम यहाँ वर्षा होती है। सेम एग्जैक्ट क्या आपका 1500 mm वर्षा कहाँ होगी, यहाँ भी होगी। कहाँ तक होगी, तो जहां तक चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार है। कहाँ है वो, आपका खरसिया, इधर का बेल्ट में शक्ति, चापा, ऐसे इन क्षेत्रों में क्या होगी, पूरा लगातार वर्षा होगी। तो एक जगह नहीं होती है, वो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि लगभग इस प्रकार से वर्षा होगी, इन क्षेत्रों में क्या होगी, वर्षा होगी, 1500 mm के आसपास वर्षा होगी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। सेकंड, थर्ड हम लोग यहाँ पास क्या बढ़ेंगे, इसमें बढ़ेंगे। और सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है, इसी जगह पे होती है, यहाँ रखेंगे। यहाँ से आएगी आपका अरब सागर से, अरब सागर, यही एक ऐसा क्षेत्र यहाँ पर दो मिलेंगे, क्या अरब सागर और यहाँ पर क्या आपका बंगाल की खाड़ी से। तब इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी अबूझमाड़ क्षेत्र में सबसे अधिकतम यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। सबसे अधिक वर्षा 1700 प्लस यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन हम लोग इसको 4 भागों में क्या तोड़े हैं, इसलिए यहाँ पर क्या 1500 mm यहाँ पर वर्षा होती है। ये इस बार क्वेश्चन पूछा था आपको हॉस्टल वार्डन में कि ये कहाँ है अबूझमाड़, क्या आपका साउथ क्या आपका वेस्ट में है, नारायणपुर का भी
और दंड कारण पठार के पास साउथ वेस्ट में है, ये मैं पहले से पढ़ा चुका था। कल्पना कीजिए कि जिस बच्चे ने आपका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा होगा वो तुक्का मारा होगा, पता है वो उत्तर में है, दक्षिण में, पूर्व में है। अब जाके चेक कीजिए कि हम लोग पहला जब अबुझ मार जब बोले थे, मेरा दूसरा शब्द यही था कि कहाँ ये साउथ वेस्ट में है। इसी की बात नहीं है, हम लोग एक एक पहाड़ी का डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ भी पूछेगा, चाहे रावघाट पूछे चाहे बेसिन पूछे, आप बता सकते हो वो कहाँ है। अबुझ मार पूछ चुका है, आगे के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। देखिए आगे चलिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा भी अगर ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, उतना नोट मत लीजिए कि जिसको संभाल ना सको, लेकिन इतना पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए भाई इतना लिखा है कि नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम में उसका विस्तार है, बस हो जाएगा। तो इन जगह पे वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको हम तोड़े हैं। और वर्षा कैसे होती है हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी देख चुके ना, कि किस प्रकार से मानसून जाती है, ये हम लोग पूर्व क्लास में मानसून में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, वर्षा का ओनली वितरण। देखिए आगे 15 से तो 2 तो हो गया खत्म हमारा। अब तीसरा करेंगे, बस क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। आप क्लियर बता दो इसके बाद कहाँ का वर्षा होती है, मैं बताया था बस क्या यहाँ से आगे बढ़ेगी। और ये जो आपका जो कोंडा गांव वाला कैसा आपका धनुषा का आकृति है, किसका, सब पढ़िए आप लोग, उत्तर पूर्वी पठार का, प्रपाती ढाल, धनुषाकार आकृति, क्या वलय और अधिकतम भ्रंश वाली घाटी है, ये पूरा उत्तर पूर्वी का पठार। इसी में जाके क्या आगे ये जो आपका अरब सागर ये वो फंसेगी, तब इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, काफी कम होगी। नहीं तो आगे बढ़ के यहाँ पर वर्षा और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, थोड़ा सा धीमी होगी, शिथिल होगी। वो आगे बढ़ू मैं तो क्या नेक्स्ट अगर छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, क्या निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्या आपका क्षेत्र 1300 के आपके एमएम से बस के आपका कम वाला क्षेत्र हो गया। आगे बढ़े, अब आपको चेक करना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बहुत सिंपल, याद रखो कि निम्न समतलीय मैदान को, पहला बात किसको, निम्न समतलीय मैदान को। इतना बोलते ही आपके दिमाग में क्लियर छप जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ निम्न समतलीय मैदान का विस्तार है। देखिए आगे कहाँ कहाँ था हमारा निम्न समतलीय, तो जहां जहां क्या था आपका सीमांत नदी का पश्चिमी विस्तार है, जैसे कि हमारा पूरा आपका बेमेतरा बेल्ट, दुर्ग बेल्ट, क्या आपका राजनांदगांव का इधर, बस कौन सा पूर्वी वाला, ये सब बेल्ट में। इसके पश्चात रायपुर बलौदा आपका धमतरी क्षेत्र में, और यहाँ पास क्या आपका रहेगा केवल महानदी। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि महानदी पार का संकरा मैदान का ओनली इधर का हमारे पास केवल वेस्ट में, ईस्ट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास पड़ेगा सोनबेरा का पठार, तो यहाँ पास वर्षा की मात्रा क्या रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, ऐसा ध्यान में रखिए। क्लियर है, आपका 899 मीटर, और हमारा क्या था आपका बड़े पाट डोंगर था जिसकी हाइट 1000 मीटर है। तो इतना क्लियर रहिए कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना दिमाग में बना के रखिए बस, बाकी उसको आगे हम लोग काउंट करेंगे कितना होगा वो। फिर से देखिए तो क्या रहेगा पर निम्न वर्षा क्षेत्र, एक क्या रहेगा शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी द्वाब, और यहाँ पास क्या रहेगा आपका महानदी पार का संकरा मैदान का पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, निम्न वर्षा वाला क्या होगा वो क्षेत्र होगा। मतलब इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी 1300 mm यहाँ पास आपको उससे भी क्या होगी वो कम होगी वर्षा की मात्रा। आपको एक भी बात पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं लिख सकते हो इसके बारे में कि कहाँ कहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी वो कम होगी वो। आगे बढ़ चले वापस यहाँ बस क्या आपका निम्न जो आपका वर्षा क्षेत्र, अगेन देखिए बस क्या निम्न वर्षा क्षेत्र, तो आपको दिखाई देगा कि आपका कबीर धाम, इस कबीर धाम बेल्ट में, क्लियर है, कबीर धाम क्षेत्र में चिल्फी घाटी आपका कवर्धा क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वृष्टि छाया वाला क्या आपका ये प्रदेश है। ये कैसा है, वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। केवल इसी की बात नहीं, इसके आसपास का मुंगेली है, बेमेतरा है, दुर्ग है, लगभग इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पास कहाँ पे ये कोंडागांव पास रुक जाएगी, और इसके पश्चात ये सोनबेरा का पठार। हम लोग लिखें कि वर्षा की मात्रा को क्या प्रभावित करती है, तो सोनबेरा की जो आकृति है और आपका केस काल की जो आकृति है और ऊपर से आपका समुद्र की जो दूरी है, ये 3-4 फैक्टर काम करेंगे, जिससे क्या होगा इस निम्न समतली में क्या होगी वर्षा की मात्रा कम होगी। इस सोनबेरा पठार की आकृति और इसका आपका क्षेत्रीय बनावट कैसा है, मुश्किल से 100 से लेकर 300 मीटर की हाइट है, उसको हाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगी नमी नहीं मिलेगी, तो क्या होगी आपका वहां पर संग्रहण होगा ही नहीं, तो वर्षा वहां पर होगी ही नहीं। क्लियर है, इसलिए बस वर्षा की मात्रा क्या होगी कम होगी। ऊपर से सोनबेरा का पठार और केसकाल की भू आकृति
हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट, तो यहाँ भी क्या होगी 1300 से यहाँ पर क्या होगी वर्षा कम होगी, 1300 mm से वर्षा की मात्रा कम होगी। बता दूं कि इस बार का जो रिपोर्ट कहता है यहाँ पर ओनली 900 mm वर्षा हुई है, 900 mm वर्षा हुई है। इस राज्य में सबसे कम वर्षा यही हुई है, और जसपुर पार्ट में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, 1400 mm वर्षा हुई है। ठीक है, ये कृषि विभाग का रिपोर्ट कहता है, ये हर साल वो रिपोर्ट आते रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, आगे बढ़ चलूं, देखिए आगे और कहाँ होती होगी, आपको समझना है कि कहाँ कहाँ आकृति कम है। फिर यहाँ बस याद कीजिए बिलासपुर में, इसी बिलासपुर बेल्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे लगातार, इस बेल्ट में बोलते हैं अरपा मनियारी के मैदान, अरपा मनियारी के मैदान है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होगी। अब सबको नहीं होगा ना, जब बोल रहे कि अरपा मनियारी तो अरपा मनियारी बस में होगी, इसके ऊपर जैसे हल्का से बढ़ोगे गुरला पेंडर में क्या पड़ेगा 900 मीटर हाइट है, 900 मीटर। यहाँ पर क्या पड़ेगा चतुरगढ़, लाफागढ़, और ऊपर से पिंडरा लोरमी का पठार पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पास घाटी है, और इस घाटी के पास जैसी इसकी हाइट है एज इट इज का है पिंडरा लोरमी का पठार है। याद आ रहा है, जब मैकल श्रेणी के बारे में समझाया था इसकी भूआकृति, तो बस क्या एक ढलान यहाँ बस घाटी पड़ेगा, और उसी घाटी बस बस क्या पिंडरा लोरमी का पठार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ढालनुमा आकृति बनेगा, तो बस खत्म होगा कौन मैकल श्रेणी, और शुरुआत क्या होगा लोरमी का पठार। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी। हो जाएगा, आगे बढ़े। तो यहाँ बस क्या, यहाँ बस वर्षा की मात्रा कम होगी। आपको लिखना पड़ेगा भाई कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा क्षेत्र कौन कौन सा है, तो बताना पड़ेगा कि आपका लगभग जो आपका अधिकांश जो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसी जो आपका मध्य पश्चिम का छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिम का मैकल श्रेणी, और साथ में आपका अरपा मनियारी के मैदान में आपका वर्षा की मात्रा का काफी कम होती है, ये आपको बताना होगा। आगे बढ़े, इसके पश्चात देखेंगे बस क्या इस बेल्ट को याद कीजिए, जब पूर्वी बघेलखंड का पठार बढ़े थे कि इसका जो विस्तार देखेंगे तो क्या पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो किसका हिस्सा है आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ बस बढ़ते हैं बस क्या ये लगातार यहाँ पर संकरी होती है, और उसकी हाइट लगातार क्या होती है कम होती चली जाती है। लेकिन सब जगह बस वर्षा की मात्रा कम नहीं होगी, आपको स्पष्ट आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर क्या कि इस पूरे पहाड़ी की अगर बात करें तो ओनली क्या इसका नॉर्थ और आपका इसका ईस्ट में वर्षा की मात्रा है बस क्या होगी कम होगी। जबकि अगर मैं इसका उत्तर की बात करूं तो वर्षा की मात्रा बस ठीक ठाक होगी, बट हम उसको लिखेंगे आगे 1300 mm से बस वर्षा की मात्रा क्या होगी कम होगी। कैसा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के उत्तर पूर्व में वर्षा की मात्रा बस क्या होगी सबसे कम होगी, मतलब निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। हो जाएगा, मैं एक भी चीज पढ़ा नहीं हूं भाई, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं भौगोलिक आकृति हम लोग उसी को समझ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। शिवनाथ में निम्न समतली मैदान, हमारा मैकल श्रेणी, और क्या बघेलखंड का क्या आपका उत्तर पूर्वी। हो जाएगा, आगे बढ़े, देखिए आगे इसके पास क्या बढ़ता है आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इसके पश्चात इजी होता है पढ़ना अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिकतम के बाद अधिक, तो जहां जहां अधिक वर्षा हो रहा था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहां वहां वर्षा की मात्रा क्या होगी वो अधिक वाली होगी। 1400 से क्या आपका 1500 के आसपास वर्षा होगी। जैसे कि आपका पूर्वी कुसमी, तो जसपुर पार्क तो इसका पश्चिम में, रायगढ़ बेसिन के पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी, तो अधिकतम से क्या होगी वो अधिक वर्षा होगी। अगला करोगे क्या रहेगा, ये हमारा आपका जसपुर बेल्ट जो है, इस जसपुर बेल्ट के पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में यहाँ पास वर्षा की मात्रा, और इसमें रायगढ़ बेसिन में, इस रायगढ़ बेसिन में क्या आपका पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या आपका 1400 यहाँ पास, आपका 1500 यहाँ पास वर्षा होगी, 1400 से 1500 आपका mm। मैं दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या रायगढ़ बेसिन का पश्चिम, और साथ में क्या हमारे आपका जसपुर पार पर क्या आपका पश्चिमी क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे ओनली आपका ऊपर घाट में। हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ पास क्या होगी 1400 से 1500, मतलब क्या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। आगे बढ़े, इसके पश्चात ये रहा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। इस अबूझमाड़ की पहाड़ी से देखिए कि कहाँ कहाँ आपका हमारा आपका विस्तार है, किसका पहाड़ियों का, जैसे कि बालोद, आपका बालोद के यहाँ पर छुरी मतरिंगा की क्या पेटेचुआ की पहाड़ी, इन पूरे क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। जैसे कि आपका 1400 से यहाँ पास क्या 1500 यहाँ पास mm यहाँ पास क्या होगी वर्षा होगी, 1400 से आपका 1500 में वर्षा होगी। हो जाएगा क्या आपका यहाँ से आगे। लेकिन हाँ फिर से बता दूं कि भले हमको इस प्रकार से तोड़ दिए हैं
कि यहाँ पास अधिक वर्षा होती है और यहाँ पास थोड़ा सा अधिकतम और यहाँ पास अधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर बहुत ही अगर पूरी डिटेल में अगर जाएंगे तो एक्चुअल में अगर देखेंगे ना, ये जो बैलाडे की पहाड़ी है इसके उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है, किसका, उस बेंगपाल और बैलाडे की पहाड़ी का। ये मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, आपका दंडकारण्य का पठार में। उसके अलावा मैं आपको पढ़ाया था किसमें, अभी नदी आप लोग नहीं पढ़े हो ना, नदी में नहीं पढ़े हो। तो ये बैलाडीला का उत्तर से दक्षिण में है बैलाडीला और बेंगपाल श्रेणी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही इस अबूझमाड़ का दक्षिण जाएंगे, इस अबूझमाड़ का उत्तर जाएंगे, इस अबूझमाड़ का पूर्व में जाएंगे, वर्षा की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। एवरेज हम ऐसा बांट दिए हैं कि 1500 वर्षा बस होती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप बहुत देखेंगे डिटेल में तो यहाँ बस क्या होगी, वर्षा की मात्रा बस 1300 से 1400 के आसपास होगी। बट इसको इस प्रकार से पढ़े हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, सब पढ़ लीजिए। बट यहाँ पर जो बैलाडीला का जो दिख रहा है आपका, ये दक्षिण पूर्व है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसी के आसपास पड़ेगा टिकनपल्ली की पहाड़ी है, उसकी हाइट काफी कम है इनकी तुलना में। ऐसा आपको ध्यान रखना है बस। क्यों, क्योंकि यहाँ बस क्या पड़ेगा, पूरा आपका गोदावरी और क्या सबरी बेसिन है। कितनी हाइट है, मुश्किल से 400 मीटर उसकी हाइट है। तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा है वो इसकी तुलना में क्या होगी, यहाँ पास वर्षा की मात्रा कम होगी। अगर ये 1500 है तो बस 1300 से 1400 के आसपास वर्षा होगी। हमने बांट दिया है इन 4 भागों में, इसलिए कह देते हैं कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या है, काफी ज्यादा है। लेकिन वो अबूझमाड़ की बात है बस। लेकिन जैसे आपका जाएंगे पूर्व में, इसके दक्षिण में और इसके उत्तर में वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब को लिखने की आपके अंदर में क्षमता आ जाएगा। क्लियर है। अगर अबूझमाड़ के बारे में लिखने के लिए अगर बोलेंगे तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो कि इसी अबूझमाड़ में वर्षा की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कहते हैं। लेकिन इसी अबूझमाड़ के उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में वर्षा का वितरण क्या देता है, आपका कम हो जाता है। ये सब समझोगे तब जाके आप मेंस में बहुत सुंदर आप लिख दोगे आराम से। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई कि जहां पास अधिकतम था उसके आगे क्या होगा, अधिक वर्षा होगी, बस। आगे देखिए, चलिए ये सबसे इजी टॉपिक है, मुझे कैसा होता है कि तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे आसान टॉपिक यही है। चलिए आगे बढ़े। देखिए फिर से भी और होगी ना जहां पास वर्षा होगी, जैसे कि हमारा क्या आपका ये रहा आपका सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार, इसका भी डायरेक्शन पढ़ लो अच्छे से। क्या है इसका डायरेक्शन, आपका दक्षिण पूर्व है। क्या है, आपका साउथ ईस्ट में है सोनबेरा का पठार। इस सोनबेरा का पठार और इस रायपुर के यहाँ बस आपका पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बस क्या होगी, ठीक ठाक होगी। तो क्या 1400 से क्या 1500 के आसपास वर्षा होगी। इसको आपको काउंट करना है। यह ध्यान रखेंगे क्या, 1400 से बस आपका 1500 में वर्षा कहाँ होगी, इसी जो आपका सोनबेरा का पठार और रायपुर का पूर्वी छोर में। यहाँ पास क्या पड़ेगा, महानदी पार का शंकरा मैदान, यहाँ पास एक पड़ेगा बेसिन पड़ेगा, बसना बेसिन। और यहाँ बस क्या आपका ये पूरा शंकरी पट्टी हो जाएगा। आगे देखें, ये भी छूटा हुआ है ना, ये छूटा है और ये छूटा है और ये छूटा हुआ है, आपको ऐसे ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ चलूं अधिक में, यहाँ पास क्या पड़ेगा हमारे पास कोरबा में, यहाँ पड़ेगा छुरी मदीना की पहाड़ी, यहाँ पड़ेगा आपका हसदेव मांड घाटी पड़ेगा। इसकी भी हाइट ठीक ठाक है, कितना, लगभग 8 मीटर प्लस हाइट है यहाँ पर। तो यहाँ भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, लगभग ठीक ठाक होगी। तो अगेन यहाँ पास पढ़ लोगे क्या, 1400 से 1500, 1400 से बस आपका 1500 के आसपास कहाँ होगी आपका हसदो। हसदो मैं लिखाऊंगा इसको, अभी आप लोग पढ़ बस लीजिए। 1400 से बस क्या 1500 अधिक वर्षा होगी यहाँ पास, यहाँ पास आपका वर्षा होगी। किसमें, हसदो नदी घाटी में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको कि जो अधिकतम था 3 उसके आगे उस बढ़ाइए, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ दिखेगा यहाँ पास वर्षा कैसी होगी, हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे, इसके पश्चात जितना भी मैं छोड़ दिया हूं वो सब जगह क्या होगी, आपका मध्यम वर्षा होगा। और मध्यम वर्षा का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो औसतन वर्षा है, इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 1300 से लेकर आपका 1325 mm के आसपास आपका वर्षा होती है। mm या फिर क्या 125 से लेकर क्या 150 सेंटीमीटर आपका वर्षा होती है इस राज्य में औसतन। यही एक ऐसा क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य का औसतन वर्षा जितना होता है उतना वर्षा कहाँ होती है, इन क्षेत्रों में भी होती है। जैसे कि आपका इस सरगुजा का उत्तर, इस कोरिया का उत्तर, और यहाँ बस आपका गोरला पेंड्रा और महासमुंद का दक्षिण और आपका राजनांदगांव का दक्षिण, इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का औसतन वर्षा है उतनी ही वर्षा कहाँ होती है, यहाँ भी होती है, अर्थात 1300 से 1400 के बीच में। अब सोचो पर्टिकुलर अगर ये पूछ दिया कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो औसतन वर्षा है
उन क्षेत्रों को क्या करिए, आपको चिन्हांकित कीजिए। तो आप तब बता पाओगे जब समझे रहोगे। और जो बच्चा बिल्कुल भी इस विस्तार को नहीं पढ़ा होगा वो मर जाएंगे, बता सकते कहाँ उसको विस्तार होगा। क्लियर है? इसलिए वैसा ही पढ़िए जो जो टेक्निकली फॉलो करता है। देखिए आगे तो क्या रहेगा अगला, मध्यम वर्षा। मध्यम वर्षा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को जो औसत वर्षा के करीब उससे ज्यादा या उससे कम वर्षा वाला क्या आपका ये क्षेत्र है आपका। तो मध्यम वर्षा वाला क्या आपका क्षेत्र। ये इतना इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब पूछा है कि वर्षा का वितरण। मेरा प्रयास है कि इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब लिख लीजिए इसमें क्या दिक्कत है। ये पढ़ने का नहीं है भाई। इस राजनांदगांव का आपका दक्षिण में, राजनांदगांव का क्या आपका राजनांदगांव का दक्षिण में क्या होगी, यहाँ बस वर्षा होगी। राजनांदगांव का क्या दक्षिण में कितना रहेगा आपका 1300 से 1400। इस महासमुंद के दक्षिण में, महासमुंद के दक्षिण में क्या आपका 1300 से क्या आपका 1400। 1300 से बस क्या आपका 1400 बस क्या होगी वर्षा होगी। हो जाएगा। आगे देखिए, इस कोरिया का उत्तर में, कोरिया के यहाँ बस क्या आपका उत्तर में, कोरिया जिला के यहाँ बस क्या आपका उत्तर में 1300 से क्या आपका 1400 वर्षा होगी। और सरगुजा के यहाँ बस क्या इस उत्तरी क्षेत्र में क्या होगी वर्षा की मात्रा 1300 से क्या आपका 1400 यहाँ बस mm यहाँ बस वर्षा होगी। हो गया। अब एक भी जगह बचेगा नहीं आपको। हो जाएगा। एक पढ़ लो यहाँ बस क्या गोरला पिंडरा क्षेत्र में। हो गया। इतना पढ़ना है वर्षा का वितरण में। कितना इजी है ये, है ना? नहीं इजी। आप लोग पहाड़ी वस्तु देखो, एटलीस्ट पहाड़ी को बेसिन को आपको देखिएगा। ये डबल पढ़ने की चीज नहीं है, तो मैं जीवन भर लिख सकता हूँ उसको आराम से। देखिए आगे तब आप बता पाओगे। कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, पूछेगा तो इस पर्टिकुलर अधिकतम वर्षा, मध्यम, अधिक और निम्न वर्षा क्षेत्र को पूछ सकते हैं। अभी तक तो वर्षा का वितरण बस पूछा। आप लोग देखिए आप लोग क्वेश्चन, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन है जो हमें मिस किए होंगे। 16 के बाद तो ऐड हुआ है ये, 16 के बाद क्वेश्चन मिलेगा आपको मेंस में। तो 16 से लेकर आपका 23 तक का जितने भी क्वेश्चन थे उसमें लगभग इतना तो क्वेश्चन आज तक अभी नहीं पूछा है। ओनली पूछा है इस राज्य में वर्षा का वितरण। आप बहुत इजीली समझा सकते हो। ठीक है। यहां से यही पूछा है अबूझमाड़ क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। इसी में होता है अबूझमाड़ में 187। एक्चुअली अधिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पास अगर देखेंगे मानसून वापस लौटेगी भी तो भी वर्षा होगा। और यहाँ पास अरब सागर शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पास टकराती है इसलिए। ठीक है, नहीं तो नहीं होती है बस वर्षा। एक बड़ा कारण यहाँ पास 1760 अभी तक जो मैंने किताबें पढ़ा है 1760 वर्षा यहाँ पास होती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस राज्य में। ऐसा है, तब जाके इसको बोलते हैं। एक्चुअली इसकी आकृति भी कारण है ना, इस अबूझमाड़ की आकृति है। अब वो एक एक चीज नहीं लिखा था किताब में। अब वो खुद जो भूगोल व्यक्ता है वो नहीं लिखता डिटेल में, नहीं लिखते लोग। जैसे वर्मा सर है वो इतना नहीं लिखते डिटेल में इसके बारे में, है ना। इसलिए हम पढ़ लेते हैं कि उसकी आकृति लगभग वैसा है। ठीक है। जनरली होता है कि जो ऐसा मतलब पर्वत जो क्या करती है उसमें अवरोध बनाती है, जैसे कि इस प्रकार से है, वो जितनी हो सके उसको रोकने का प्रयास करे। एकदम खड़ा कगार है, जैसे कि हमारा क्या था आपका वो कौन सा मेघालय वाला है ना, नागा गारो खासी है ना, ये एकदम खड़ा कगार ऐसा। उसकी हाइट कम है। ऐसे तो क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी हाइट उतनी नहीं है, उसके बावजूद भी दो बेटा लोगों की तुलना में उसकी वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक क्यों है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट खड़ा है। और ऐसा कि बस पूरा वहां से पूरा हवाएं क्या हो जाती, पूरा चढ़ती भी है और पूरा घिर जाती है। तो जितनी भी नमी है सब वही छोड़ जाती है, तब जाके होता है 400 प्लस वर्षा होती है। और वैसी वर्षा कहाँ होती है, इधर होती है। लेकिन यहाँ बस ओनली 187, तब जाके कहते हैं छत्तीसगढ़ का चेहरा पूंजी कह देते हैं। हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है वर्षा का वितरण को, और किस प्रकार जाती है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है मानसून में कि कैसे इसका विस्तार होता है, आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हो जाएगा। तो ऐसा पढ़ोगे वर्षा का वितरण, ये आएगा वर्षा ऋतु के अंतर्गत। हो जाएगा। चलिए रफ कर दूं, देखिए आगे। चलिए ये बचा है ना इसके बारे में। और अभी तो हम पढ़े केवल वर्षा का विक्रम बस देखे। अब देखेंगे इस राज्य में वर्षा कहाँ कहाँ किस प्रकार से होती है औसतन। अगर मैं औसत दिन की बात करूं इस राज्य में, क्या आपका औसत, अगर हम दिन की बात करें 3 भागों में इसको तोड़ते हैं। औसत दिन मतलब आपको एकदम ऐसा एकदम रट्टा माना सा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, बट आपको याद रहे। यहाँ पास क्या 6, यहाँ पास 7 और यहाँ पास क्या आपका 8, क्या आपका 2 और आपका 3
और यहाँ पर सबका 4। छत्तीसगढ़ राज्य में ऑन एवरेज लगभग आपका 73 दिन के आसपास वर्षा होती है। ऐसा ये काफी पहले से ही चला आ रहा है। क्लियर, 73 दिन औसतन। तो क्या रहेगा, इस राज्य के उत्तर क्षेत्र में, उत्तर में कितना आपका 83 डेज उत्तर में, इस राज्य के मध्य में महानदी बेसिन क्षेत्र में, और इस राज्य के दंडकारण्य में आपका दक्षिण में कितना, लगभग आपका 70 to 67 83 डेज इसके आसपास यहाँ पर आपका वर्षा होती है। क्लियर है, एकदम ऐसे याद नहीं करना है, सुना ऐसे सुबह उठ के एकदम बैठे हो आप लोग को बोले कि 72 64, ऐसा नहीं करना है। आप एक ऑन एवरेज याद रखो, मध्य में 60, इधर 70, इधर 80 दिन के 80 के आसपास क्या वर्षा होती है, ऐसा याद बस कर लीजिए। अब मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर वर्षा कहाँ दिख होती है, अभी जस्ट पढ़े हैं, पूरा क्रम से जमा सकते हो। क्लियर है, रायगढ़ बेसिन, हमारा कौन आपका पूर्वी जसपुर, और हमारा आपका अबूझमाड़, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिकतम होती है। क्लियर है, आपको समझना ही है कि अभी अगर बोलेंगे रिपोर्ट में तो कबीरधाम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत कम हुई है। आपका 900 mm से भी यहाँ पर सबको वर्षा की मात्रा कम हुई है। वृष्टि छाया में अगर ज्यादा की बात करें तो ये हमेशा कम ज्यादा आपको दिखेगा, क्योंकि अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। फिलहाल अभी कहते हैं बस कि 1400 mm वर्षा, इससे प्लस वर्षा कहाँ पर जसपुर क्षेत्र में वर्षा हुआ है। अभी कुछ सालों का जो रिपोर्ट है वो कहता है जसपुर में 1400 के आसपास और कवर्धा में लगभग 900 mm यहाँ पर वर्षा कम हुई है। मुश्किल से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहाँ, आपका कवर्धा क्षेत्र में। हो जाएगा, आगे देखिए, अगर इसको और अगर तोड़ोगे पूरा एक साथ देखोगे औसतन, तो अगर इसकी औसत की बात करें बस क्या, तो 1100 mm वर्षा हुई कहाँ, हमारा आपका महानदी क्षेत्र में। 1240 mm किसमें, दंडकारण्य का पठार में, और 1230 mm ये औसत है ना, ये औसत, ये मैक्सिमम लिया है औसत, कहाँ हुआ हमारा आपका उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी पठार में। औसत, ये औसत है, मैक्सिमम लोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। ये सबको मिला के लिया कि 1230 औसतन सब जगह हुई है। 1230, 1100 और 1240 mm ये औसत है। अधिकतम करोगे तो लास्ट मिलेगा पर 1600 1700 mm आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि इस राज्य में जो औसत जो वर्षा का वितरण है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। अब वो इंस्टेंट बढ़ भी जाएगी, लेकिन ये हमारा मौसम विभाग कहना है कि इस राज्य में वर्षा की जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ठीक है, अब इंस्टेंट कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, लेकिन ऑन एवरेज देखेंगे तो इस राज्य में वर्षा की जो मात्रा है वो कम हो रही है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है आप लोग। क्लियर है, क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, वो कम हो रही है, वो हो जाएगा। आगे देखें, इतना कर लेंगे आप लोग। चलिए, ये समझने की बात है, इस डाटा को याद करना ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, इसमें सब कुछ पढ़ना है आप लोग को, इसका वायु दाब, इसकी आर्द्रता, यहाँ का तापमान क्या होगा, तब जाके आप लिख पाएंगे कि वर्षा काल में कुछ भी पूछे आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ोगे कि इस राज्य में सबसे वर्षा यहीं से होती है, कब होती है तो केवल डेट बता दिया अवधि, ऐसा नहीं। पूरा समझिए वर्षा ऋतु में क्या क्या हो रही है। क्या हम नहीं समझ रहे हैं, पूरा क्रम चल रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, जुलाई और अगस्त तक पहुंचे थे कि इसमें सबसे अधिकतम वर्षा होती है। उस वर्षा को हमने देखा है। अब आगे देखेंगे और क्या क्या यहाँ पर हो सकती है। देखिए आगे, तो लिखेंगे इसमें सितंबर माह में, सितंबर के आसपास देखेंगे इसी में। क्यों, क्योंकि भी चल रहा है आपका वर्षा ऋतु, क्या आपका सितंबर माह में। आगे उसी के बाद अब करोगे, आगे देखोगे सितंबर में क्या, मानसून की गति कम हो जाएगी। क्या, मानसून का वेग यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। अरे भाई, आपको पता ही नहीं हो तो लिखोगे क्या आप लोग, मानसून का वेग जो है कम हो जाएगी या मंद होने लगती, क्या धीमी होने लगती है। क्यों होगी, तो केवल ऐसा नहीं है आप लोग ना, ऐसा ऐसा तुक्का स्टूडेंट नहीं रहोगे आप लोग, एकदम कारण बताओ क्या, कर्क और यहाँ पर क्या याद आ रहा है क्या, 23 सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा की क्या हो जाएगी, वो लंबवत हो जाएगी। कौन, हमारा आपका सन। क्लियर है, तो अगेन यहाँ बस क्या, जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून था वो इस प्रकार जा रही थी, क्या करेगी वो यहाँ से लौटना शुरू कर देगी। इस प्रकार से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब ऐसे बनेगी, उत्तर पूर्व बनेगी। बस एक मिनट सर, ठीक है। तो तब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मानसून का जो वेग यहाँ बस क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अब मानसून का वेग जब कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास वर्षा का मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी। तो लिखेंगे बस क्या, आपका तापमान, इन्हीं सोच क्षेत्र में बस क्या आपका तापमान क्या थोड़ा सा बढ़ेगा। अब क्या, सितंबर अक्टूबर में वापस क्या तापमान है बस क्या थोड़ा सा बढ़ेगा। क्या, तो तापमान लिख लेंगे बस क्या, तापमान में परिवर्तन बस लिख लोगे। तापमान में क्या आपका परिवर्तन, क्या रहेगा आपका, तापमान में परिवर्तन।
तापमान में परिवर्तन, अब आपको दिखाई पड़ेगा स्वच्छ आकाश। क्या आपका स्वच्छ जो है यहाँ पास क्या आकाश, आपका स्वच्छ आकाश दिखाई पड़ेगा। याद समझा रहे हो? अब देखना सितंबर अक्टूबर देखना, अब आपको कोई बदल नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर कट सितंबर से लेके पूरा फरवरी तक आपको क्या दिखाई पड़ेगा, पूरा आसमान, खुला आसमान दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से ये सीखिए आप लोग कि जब सितंबर की बात करेंगे, शीत ऋतु की बात करेंगे, तब भी अपने दिमाग को रखिए कि हम क्या करेंगे, उसमें बादल छाए हुए रहेंगे, लेकिन कभी कभी बस, नहीं होता। शीत ऋतु में देखा कि बहुत बदल छाता है, उसमें डॉक्टर लोग भयानक पैसा कमाते हैं उसमें, क्यों? उसमें फिर बच्चों को यहाँ पर तबियत क्या होता है, खराब होता है। इस समय उसमें शीत ऋतु में बहुत खांसी वासी होता है, कब? जब वापस बदल आता है तो। क्लियर है? अब कब होगा वो? पश्चिमी विक्षोभ आएगा तब हो सकता है, चक्रवात आएगा तब भी हो सकता है। तो फिर 2-3 फैक्टर से फिर उसमें क्या होगी, वर्षा होगी। एकदम क्लियर सिंपल पढ़िए, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, और कभी कभी इंस्टेंट क्या आएगा हमारा आपका उष्ण कटिबंधी क्या आएगा, चक्रवात आएगा, तब भी उस समय इस राज्य में वर्षा होगी, और उस समय राज्य में फिर से क्या होगा, बादल वापस छाए रहेंगे। आपको इसे याद रखना है। अब यहाँ से आपका आसमान पूरा स्वच्छ हो जाएगा और वर्षा की मात्रा में कमी होगी। वर्षा की मात्रा में क्या होगी, आपका कमी होगी। वर्षा की मात्रा में कमी, या फिर लिख सकते हो तो ऑफ रहेगी। वर्षा की मात्रा में क्या होगी, आपका कमी होगी। अब यहाँ से 23 नवंबर बाद मानसून वापस हो जाएगी, हो जाएगा। कब की बात चल रही है, सितंबर अक्टूबर की बात है, सितंबर के आपका अक्टूबर की बात है। ऐसे पढ़िए जी, ऋतु को पढ़ना होगा, ठीक है। एक एक घटनाएं हमको पता है, इसके लिए कुछ और आएगा ही नहीं। और अब आएगा तो आएगा आर्द्रता, वायुदाब, पवने, कि इस समय किस प्रकार के पवने चलती है, नहीं बता दोगे आप लोग? एकदम स्पष्ट बोलिए गौरव कि सर इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, इस समय तापमान ठीक ठाक है, आर्द्रता ठीक ठाक है, इतनी स्पीड से कभी हवाएं नहीं चलेगी। तो क्या कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली तूफान क्या करेगी, हमारा का उड़ीसा के समुद्री तटों से टकराती है और पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और इस छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करेगी, घनघोर वर्षा करेगी। या छत्तीसगढ़ राज्य में लंबी दूरी तक, लंबे समय तक क्या करेगी, वर्षा करेगी। आपको बस यही सब लिखना है बस आपको। अब क्या होगा, मानसून लिखे तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से क्या होगी, जो चक्रवात बनेगी, जो क्या बनेगी, हवाएं बनेगी, उसी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करेगी, उड़ीसा के समुद्री तटों पर क्या होगी, टकराएगी वो, और वहां से टकराने के पश्चात क्या करेगी, ऐसा वेस्ट की ओर मुड़ जाती है, और मुड़कर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में। इधर क्यों मुड़ी वेस्ट की ओर, क्यों? क्योंकि हमारा उत्तर पश्चिम में क्या है, अभी हाई क्या आपका टेम्परेचर है, और लो क्या है, प्रेशर है, और नीचे क्या है, हाई प्रेशर है। तो ऐसे गई, और इसके बाद क्या हमारे ऊपर में उधर पड़ेगा, क्या आपका राजस्थान और क्या यूपी एमपी पड़ेगा। तो उधर जाके ऐसे मुड़ेगी, क्यों मुड़ रही है, क्योंकि उधर जाना है आपको राजस्थान, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इसलिए ऐसे मुड़ेगी। तब इन क्षेत्रों में क्या करेगी, वो वर्षा कराएगी। तब आप देखोगे जसपुर में, रायगढ़ बेसिन में, और इन गरियाबंद क्षेत्र में यहाँ पर ठीक ठाक क्या होगी, वर्षा होगी। और यहाँ पर अगर मालाबाद अगर पर्वत नहीं होता, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, वो सीधा से बढ़ जाती है आगे। तो हो सके यहाँ मिलती है आपको, कहाँ, इन क्षेत्रों में, वृष्टि छाया में। हो जाएगा। केवल आकृति का खेल है, आकृति का और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी रहेगा। हो जाएगा, बाकी करेंगे कल, अभी वर्षा ऋतु बचा है भी और, ठीक है। मैं ऐसा समझता हूं कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर इसको समझते होंगे तो आप लोग आराम से लिख देंगे, समझिए बस, ऐसे याद मत कीजिए। मैं जितनी भी पहाड़ी का नाम लेता हूं, मैंने कभी किसी को याद करने नहीं बोला आपसे। अगर आपका नाम थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप लोग आराम से ये जितनी पहाड़ी है ये सबको स्वयं बता दोगे, यहाँ पर क्या आगे घटनाएं हो रही होगी, ठीक है। नहीं पता तब भी लिखिए कि चंवर ढाल की चोटी के समीप से मान नदी का यहाँ पर से क्या आपका प्रवाह है, नहीं तो क्या करोगे, लिखोगे क्या है, नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली यहाँ से होगा, इसके आसपास से, है ना। ऐसे आप सब कुछ नहीं याद कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी करते हैं कल। तो कल आप तैयार रहेंगे किसके लिए, पूरा इसका आर्द्रता वगैरह सब चीज के लिए, ठीक है, वो पूरा टेक्निकल टर्म से। चलिए, थैंक यू क्लास।